कैसे जानते हो? अभी अभी तुम्ही ने तो बताया डॉक्टर जैन को, मैं सब सुन रहा था। और क्या जानते हो उनके बारे में? बहुत कुछ, और बहुत कुछ नहीं भी। क्या तुम जानते हो वो इस समय कहाँ है, कौन से आयाम में है? नहीं। तो तुमने ऐसा कैसे कहा कि अगर मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ तो तुम पर भरोसा करूँ? तुम मुझसे फालतू सवाल जवाब मत करो कैप्टन व्योम, सिर्फ मेरी बात पर भरोसा करो। पराजीव, मेरे सवालों का सीधी तरह जवाब दो। कैप्टन व्योम, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात पर भरोसा करो और एस्ट्रो गुरु से मेरी बात कराओ। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जानते हो मेरी माँ के बारे में? वो इस समय कहाँ है, बताओ। फिर वही बात, डॉक्टर जैन समझाओ अपने कैप्टन व्योम, ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे अगर हमारी मदद चाहते हो तो। कैप्टन, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दो। इस वक्त मेरी माँ कहाँ है, बताओ। नहीं तो क्या, मेरी जान ले लोगे? ले लो मेरी जान, मार दो मुझे, लेकिन एक बात याद रखना कैप्टन व्योम, अगर मैं मर गया तो पृथ्वी के नष्ट होने की सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। अब बताओ क्या करोगे, मेरी बात पर भरोसा करोगे या पृथ्वी का सर्वनाश? लेकिन जो भी बात है तुम हमसे क्यों नहीं कहते, सिर्फ एस्ट्रो गुरु से ही क्यों? है फिर वही बात, अरे तुम मानवों को सवाल पूछने के सिवाय कुछ और आता है क्या? जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता तुम एस्ट्रो गुरु से नहीं मिल सकते। कैप्टन व्योम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पराजीवों का हमला इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, और इस बार पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरे। ऐसा तुम सोचते हो पराजीव, लेकिन इस बार भी जीत हमारी ही होगी। देखो कैप्टन व्योम, तुम्हारी हर जीत के पीछे तुम्हारे वजीर एस्ट्रो गुरु का हाथ रहा है, लेकिन इस बार उन्हें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, और जब तक उन्हें समझ में आएगी बात तब तक पृथ्वी नष्ट हो चुकी होगी। इसलिए मेरी बात मानो कैप्टन व्योम, और वक्त की नजाकत को समझो, क्योंकि पराजीवों को कैसे खत्म करना है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और एस्ट्रो गुरु ही एक ऐसा मानव है जो मेरी बात को समझ सकता है। आए तो फिर सोच में पड़ गए कैप्टन व्योम, अरे जल्दी जाओ, एस्ट्रो गुरु को बुलाओ। ये मानवों को पता नहीं कैसी आती है। ठीक है, एस्ट्रो गुरु तुमसे मिलेंगे, लेकिन अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन व्योम, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर ज़ैन, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन ये पराजीव कुछ भी कर सकता है, पहले भी उसने बड़ी चालाकी से हमें बेवकूफ बनाया। कैप्टन व्योम, अगर एस्ट्रो गुरु को कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पराजीव एस्ट्रो गुरु से नहीं बल्कि उनकी छाया से बात करेगा, और छाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदाबाद एस्ट्रो गुरु। जिंदाबाद। कहो कैप्टन व्योम, कैसे याद? हमारा कैदी पराजीव अचानक हमारा मददगार बन गया है, लेकिन उसकी एक जिद है, वो आपसे मिलना चाहता है। मुझे डर था कि कहीं ये उसकी एक चाल ना हो, इसके लिए आपकी छाया को बुलाना पड़ा। चलो कैप्टन व्योम। कहो पराजीव, क्या कहना चाहते हो? एस्ट्रो गुरु को इस नाचीज का प्रणाम। एक मानव को इतना सम्मान? तुम इतने तुच्छ कब से हो गए पराजीव? एस्ट्रो गुरु, हम पराजीव भले ही मानवों के दुश्मन हो, लेकिन हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और दोस्ती का सबसे पहला उसूल है सम्मान। कहो क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप कैप्टन व्योम से कहिए कि नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है हमारे सामने कहो। कैप्टन व्योम, अगर आप ही के सामने कहना होता तो मैं एस्ट्रो गुरु से मिलने की जिद ही नहीं करता। कैप्टन व्योम। लेकिन एस्ट्रो गुरु, अब कहो पराजीव। एस्ट्रो गुरु, आप ये बात जान लीजिए कि इस बार पृथ्वी को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आप चाहे जीवन से भी बड़ा हथियार ले आए, पृथ्वी नहीं बच पाएगी। पराजीवों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पराजीवों को मारने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है 7वें आयाम पर हमला, और उस हमला करने का रास्ता सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ। चलो मान लिया पराजीव कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? बदला। बदला? जी एस्ट्रो,
मेरे साथ हुए विश्वासघात का बदला। कैसा विश्वासघात? अपने ही लोगों के द्वारा किया गया विश्वासघात। एस्ट्रो गुरु, आप कैप्टन व्योम की मां के बारे में क्या जानते हैं? यही कि वो भी एक पराजीव है। एस्ट्रो गुरु, उस पराजीव का नाम है परछाई। वो परछाई जिससे मैं बेहद प्यार करता था और उसके पिता ने मुझसे उसकी शादी का वायदा भी किया था, लेकिन फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे मुझसे बहुत दूर पृथ्वी पर भेज दिया। मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे सब पता चल गया और अब मैं अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला लूंगा। मैं पृथ्वी को बचाकर, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की मदद करके अपना बदला लूंगा। तुम एक पराजीव से बदला लेने के लिए बाकी सब पराजीवों से बगावत कर दोगे? हाँ एस्ट्रो गुरु, हाँ। ये वो पराजीव है जिसने आप सब मानवों के खिलाफ हम पराजीवों को भड़काया, आप लोगों के खिलाफ हमारे दिमागों में जहर भरा। कौन है ये पराजीव? हमारा मालिक, काला साया। अच्छा, तो तुम काला साया के साए हो? जी हाँ एस्ट्रो गुरु, अपने खुदगर्ज मालिक का एक वफादार नौकर। और इसी राज को छुपाने के लिए तुमने कैप्टन व्योम को बाहर भेजा? हाँ एस्ट्रो गुरु, और अब मैं आपको 7वें आयाम तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा, मगर उसके लिए पहले आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा, ताकि तुम अपनी चाल में कामयाब हो सको। कहानी अच्छी थी पराजीव, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। एस्ट्रो गुरु, आपको इतना सब बताने के बाद भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? अफसोस। ठीक है एस्ट्रो गुरु, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको 7वें आयाम का रास्ता बताने के बाद आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। नहीं पराजीव, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। एस्ट्रो गुरु, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको मारना भी चाहूं तो भी नहीं मार सकता, क्योंकि यहां मेरे सामने आप नहीं बल्कि आपकी छाया खड़ी, और उल्का पर भी हमला करने का अंजाम भुगत रहा हूं। पहले तो सिर्फ डॉक्टर जैन ने मुझे पकड़ा था, लेकिन अब तो कैप्टन व्योम भी आ गया है। एस्ट्रो गुरु, 7वें आयाम का रास्ता जानने के लिए आपको मेरी मानसिक तरंगों को पढ़ना होगा। मैं आपको जुबानी कुछ नहीं बता सकता, और इसके लिए आपको मुझे आजाद करना ही होगा एस्ट्रो गुरु। ठीक है, शुक्रिया एस्ट्रो गुरु। अब आप मेरी मानसिक तरंगों को पढ़ लीजिए। मैंने आपको जो कुछ बताया उसके जरिए आप सिर्फ 7वें आयाम तक ही नहीं पहुंच सकते, बल्कि सारे पराजीवों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। और अब मैं अपने वादे के अनुसार आपको अपनी वफादारी का सबूत दूंगा। ऐ मेरे खुदगर्ज मालिक काला साया, मैं तुम्हारा वफादार गुलाम साया नंबर 108 आज तुम्हारी मौत का कारण बनकर अपना बदला पूरा कर रहा हूं। मैं तो फिर भी मानवों के काम आकर खुद मौत को गले लगा रहा हूं, मगर तुम मानवों के हाथों जिल्लत की मौत पाओगे। ऐ एहसान फरामोश धोखेबाज मालिक, तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो। कहीं पराजीव ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? चिंता मुझे भी है डॉक्टर जी, लेकिन एस्ट्रो गुरु के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? क्या जरूरत थी उन्हें मुझे यहां भेजने की? आप सभी सतर्क रहें, मैं देख कर आता हूं। एस्ट्रो गुरु, पराजीव कहां है? उसने आत्महत्या कर ली कैप्टन व्योम। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था। आओ, पराजीव के अनुसार 7वें आयाम तक पहुंचने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला वो मणि,
जो दरअसल एक दिशा सूचक यंत्र है जो हमें 7वें आयाम तक का रास्ता दिखाएगा। दूसरा एक खास किस्म का ईंधन जिसके प्रयोग से हमारी उल्का 7वें आयाम तक का सफर करेगी। और तीसरा एक जड़ी बूटी जिसके इस्तेमाल से हम 7वें आयाम में सांस ले पाएंगे। और चौथा वो शस्त्र जिसकी मदद से हम हमेशा के लिए पराजीवों को खत्म कर सकेंगे। और ये चारों चीजें हमला करने से पहले हमें हासिल करनी होगी। एस्ट्रो गुरु, यह भी हो सकता है कि सिर्फ हमें उलझाने के लिए पराजीव ने इन चीजों का जिक्र किया हो। यहां हम इन चीजों को हासिल करने में लगे रहें और वहां वो पृथ्वी पर हमला कर दें। नहीं कैप्टन व्योम, पराजीव ने जो भी कहा वो सच कहा। यह आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पराजीव कभी आत्महत्या नहीं करता। क्या पराजीव ने आत्महत्या कर ली? हाँ, लेकिन एस्ट्रो गुरु, जान लेना या देना पराजीवों के लिए मामूली बात है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो व्योम, पराजीव ने जिन 4 चीजों का जिक्र किया उनमें से 3 चीजें मुझे पहले से ही पता थी। सिर्फ चौथी वो चीज थी जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। कौन सी चीज? मणि। इसीलिए कह रहा हूं कैप्टन व्योम कि जिस तरह विभीषण रावण की मौत का कारण बना था, उसी तरह से ये पराजीव अन्य सभी पराजीवों की मौत का कारण बनेगा। एस्ट्रो गुरु, क्या सिर्फ ये बताने के लिए पराजीव आपसे अकेले में बात करना चाहता था? अब ये तो वो पराजीव ही जाने कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन हमें बताना नहीं चाहते। व्योम, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कुछ समय के लिए अपने सवालों को भूल जाओ। सही वक्त का इंतजार करो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन इस समय की मांग यही है कि हम जल्द से जल्द उन चारों चीजों को हासिल करें। लेकिन एस्ट्रो गुरु, आपने बताया नहीं कि ये चारों चीजें कहाँ और कैसे मिलेंगी। ये सब कैप्टन व्योम तुम्हें समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये तय करना है कि उन चारों चीजों को हासिल और जो अंदर गए वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। आखिर ऐसा क्या है उस किले में? ये कोई नहीं जानता। अगर कोई लौटता तब पता चलता। अब याद रहे, वस्ता ग्रह पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन किले के दरवाजे से लेकर शस्त्र को हासिल करने तक आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और इनका सामना बिना किसी की मदद के अपनी सूझबूझ से करना होगा। आप बेफिक्र रहिए कैप्टन व्योम। हम मुल्का जरूर लौटेंगे, जिग्मा गन लेकर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैप्टन प्लीज, छाया अभी भी याद आती है? माया,
कुछ लोग भुलाए नहीं भूलते। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो आपको आज भी उतनी ही याद आती है जितना कि कल आती थी। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि छाया मेरा कल थी और मैं आज जिससे बात कर रहा हूं वो माया है। तुमने कुछ कहा नहीं? हमारी मंजिल आ गई। कैप्टन प्लीज, वो रहा किला। कैप्टन प्लीज, यहाँ तो 2 दरवाजे हैं और वो भी पास पास। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो अंदर जाने पे पता चलेगा। तुम हमें नहीं मार सकते। हट जाओ सामने से, हमें अंदर जाना है। तुम अंदर भी नहीं जा सकते। और नहीं यहाँ से वापस जा सकते हो। आखिर ये क्या चक्कर है? ये चक्कर नहीं, महाचक्कर है। यहाँ से एक दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा नर्क की ओर। स्वर्ग, नर्क। स्वर्ग जहाँ सिग्मा का है, नर्क यानी मौत। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत? तुम हम में से किसी एक से कोई एक सवाल कर सकते हो, मगर ध्यान रहे, हमें से एक सच बोलता है और दूसरा झूठ। ये अजीब पहेली है। एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और दूसरा नर्क को। एक पहरेदार सच बोलता है और दूसरा झूठ। हम एक पहरेदार से एक बात में सिर्फ एक सवाल कर सकते हैं। ऐसे में कैसे रास्ता पता चलेगा? मैं सोचती मिल गया। अगर हम सच बोलने वाले दरबान से ये पूछें कि झूठ बोलने वाला दरबान कौन सा रास्ता बताएगा, अब चूंकि उसको पता है कि वो दरबान झूठ बोलता है तो वो गलत जवाब दे देगा। उसी तरह अगर हम झूठ बोलने वाले दरबान से ये पूछें कि सच बोलने वाला दरबान कौन सा रास्ता बताएगा, अब क्योंकि वो झूठ बोलता है तो वो गलत जवाब दे देगा। दोनों सूरतों में हमें गलत जवाब ही मिलेगा, यानी कि हमें दूसरा रास्ता लेना है। क्या समझे? वाह माया, तुमने तो कमाल कर दिया। कैप्टन ब्लेज, क्या आप अभी मानते हैं कि आप मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं? आप आइए। पता नहीं ये कितनी लंबी सुरंग है। चलो देखते हैं। कैप्टन ब्लेज, आगे खतरा है। एक मिनट। वाह माया, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आगे खतरा है?
महल में? याद नहीं आ रहा है? याद नहीं है? फिलहाल तो मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? वही जो आपने डिनर की बात कही थी। हाँ हाँ, कब, कहाँ? मैं सोच रही थी कि इस मिशन के बाद ही माया! माया! माया!